अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वज़ू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सर का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहा कर खूब पाक साफ हो जाओ, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुमसे कोई रफ़े हाजत से फारिग होकर आया हो या तुमने औरतों से कुर्बत यानी मुजामियात की हो फिर तुम पानी ना पाओ तो इन तमाम सूरतों में पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। बस तयम्मुम ये है कि उस पाक मिट्टी से अपने चेहरों और अपने पूरे हाथों का मसा करो। अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की भी सख्ती करे, लेकिन वो ये चाहता है कि वो तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हू अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समीअना वअतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो तुम पर की गई है और उसके अहद को भी याद करो जो उसने तुमसे पुख्ता तरीके से लिया था कि जब तुमने इक़रारन कहा था कि हमने अल्लाह के हुक्म को सुना और हमने उसकी अताअत की, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए मजबूती से कायम रहते हुए इंसाफ पर मबनी गवाही देने वाले हो जाओ, और किसी कौम की सख्त दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर बरंगेख्ता ना करे कि तुम उससे अदल ना करो। अदल किया करो कि वो परहेज़गारी से नज़दीक तर है, और अल्लाह से डरा करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब आगाह है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ऐसे लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वादा फरमाया है कि उनके लिए
बख्शिश और बड़ा अजर है। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बेआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, और जिन लोगों ने अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह और रसूल की बातों का इनकार कर दिया और हमारी आयतों को, ख्वाह वो कुरान की आयतें हों या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ जो इस कायनात में मौजूद है, अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की निशानियों का अगर किसी ने झुटलाया, वही लोग दोज़खी हैं, वही लोग जहन्नम में जाएंगे और वही लोग दोज़ख में जलने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के उस इनाम को याद करो जो तुम पर हुआ जब कौम कुफ़ार ने ये इरादा किया कि अपने हाथ कत्ल हलाकत के लिए तुम्हारी तरफ दराज करें, तो अल्लाह ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। और अल्लाह से डरते रहो और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चंद बातें थी जो अभी आपने समाअत की। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इंसान के तबाई तकाज़े दो चीज़ों में मुनहसिर हैं, खाने पीने की चीज़ें और अमले इज़्दिवाज। इससे पहली आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया था कि खाने पीने की चीज़ों में उसके लिए क्या चीज़ें हलाल हैं और क्या चीज़ें हराम हैं, और जिनसी खुशबुओं यानी वो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली चीज़ें तो इससे पहले बयान की कि क्या हलाल क्या हराम। इसी तरह वो चीज़ें जिनकी ख्वाहिशों की तकमील के लिए उसने सबसे पहली बात तो कौन सी औरतें उसके लिए हलाल हैं और कौन सी हराम है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले बयान फरमाया। और इस आयत में ये बताया कि उन नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए उस पर अल्लाह ताला की इबादत फ़र्ज़ है, और उन इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है, और नमाज की शर्त तहारत है, और तहारत गुस्ल और वज़ू से हासिल होती है, और अगर पानी ना मिल सके तो तहारत तयम्मुम से हासिल होती है। इसलिए इस आयत में वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बग़ैर तहारत के नमाज कबूल नहीं होती, और ख़यानत के माल यानी माले हराम से सदका कबूल नहीं होता। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चाबी नमाज है और नमाज की जो चाबी है वो तहारत है। हज़रात मोहतरम, आखिर ये वज़ू की आयत का शान नुज़ूल क्या है? आखिर वज़ू की आयत अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाई, अब या फिर किस वजह से नाजिल फरमाई, वो कौन सा वाक़या पेश आया जिसके वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को नाजिल फरमाया? अब ज़रा ये भी समाअत करें। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मकाम बैदा में मेरा हार गिर गया। उस वक्त हम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को बिठाया और ऊँटनी से उतर गए। आपने मेरी गोद में सर रखा और सो गए। हज़रत अबू बकर आए और उन्होंने ज़ोर से मुझे घूंसे मारे और कहा, तुमने तमाम लोगों की यानी जितने भी सहाबा थे, तुमने तमाम लोगों को हार की वजह से ठहरा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल पड़ने से मुझे मौत की तरह लग रहा था। हालांकि हज़रत अबू बकर ने मुझे सख्त तकलीफ़ पहुंचाई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। उस वक्त सुबह हो चुकी थी। पानी को तलाश किया गया तो पानी नहीं मिला। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात इला आखिरिल आया। हज़रात मोहतरम, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने कहा, ए आले अबू बकर, अल्लाह ने लोगों के लिए तुम में बरकत रखी है, तुम्हारा वजूद उनके लिए महज बरकत है। क्योंकि हज़रत आयशा का नहार गुम होता ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बरकत से ये आयत नाजिल फरमाता। ये तमाम का तमाम खेल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है और तमाम मामलात का
کرنے والا ہمارا رب ہی ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں وضو اور تیمم دونوں کا ذکر ہے۔ تیمم کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہے اور اس آیت میں بھی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونے کے موقع پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تھی یا سورہ مائدہ کی۔ حضرات محترم، محققین کے نزدیک ہار گم ہونے کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرات محترم، اسی طرح آیت وضو کے نزول سے پہلے فرضیت وضو کا بیان اب ذرا یہ بھی سماعت کرے۔ اس جگہ ایک بحث یہ ہے کہ آیت وضو تو 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی اور نماز ابتداء وحی کے ساتھ مکہ میں فرض ہو گئی، تو ابتدا میں نماز وضو کے ساتھ پڑھی جاتی تھی یا بلا وضو؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ اسی کے متعلق حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل کر دی۔ اس سے مراد وہ آیت وضو ہے جو سورہ مائدہ میں ہے یا وہ آیت ہے جو سورہ نساء میں ہے۔ ان 2 آیتوں کے سوا اور کسی آیت میں تیمم کا ذکر نہیں ہے، اور یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ غسل جنابت وضو سے پہلے فرض نہیں ہوا تھا۔ پس جس طرح مصنفین یعنی اور بھی بہت سارے لوگ اس پر بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عائشہ کا وہ واقعہ یعنی یہ جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ میں ہے یا سورہ نساء میں، اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کے الگ الگ نظریہ ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نماز فرض ہوئی ہے اور غسل جنابت بھی مکہ میں فرض ہوا، اور یہ کہ آپ نے مکہ میں کوئی نماز بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھی، اور آپ اسی طرح وضو کرتے تھے جس طرح مدینے میں آپ نے وضو کیا یا جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، اور یہ وہ امر ہے کہ اس سے کوئی بھی عالم بھی ناواقف نہیں ہے سوائے ہر درم کے، اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح علامہ صفاقسی نے اس مسئلے پر طویل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کرنا ان پر لازم تھا، اور تیمم کی آیت سورہ مائدہ میں ہے اور سورہ نساء میں ہے، اور یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے کوئی نماز بغیر وضو کے مشروع نہیں تھی، اس لیے جب تیمم کی آیت نازل ہوئی تو وضو کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ تیمم کا حکم وضو کے حکم کے فرع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلے اس آیت کا وہ حصہ نازل ہوا جس میں وضو کا ذکر ہے، اور پھر اس آیت کا دوسرا حصہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ حضرات محترم، آیت وضو اجماعاً مدنی ہے، اور تمام اہل سیرت کا اس پر اجماع بھی ہے کہ وضو اور غسل مکہ میں نماز کے ساتھ فرض ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں پڑھی، بلکہ ہم سے پہلی شریعت میں بھی وضو فرض تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، اور اصول فقہ میں ہے یہ مقرر ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بغیر انکار کے کوئی قصہ بیان کرے اور اس کا نسخ ظاہر نہ ہو تو بھی وہ ہماری شریعت ہے، اور اس آیت کا نزول کا یہ فائدہ ہے کہ جو حکم پہلے ثابت ہو چکا تھا اس کو مقرر اور ثابت کیا جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام علی بن اور بھی ایسے کئی سارے محققین اس پر اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا، سارے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ آپ نے دھویا، پھر فرمایا یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جس کے بغیر اللہ رب العزت نماز کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے پھر پانی منگوایا اور 2 مرتبہ اعضاء کو وضو کے ساتھ دھویا، پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی منگوایا اور اس سے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا، اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے صرف 3 ظاہری جھوٹ بولے۔ جب انہیں باطل خداؤں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ انی سقیم، یعنی میں بیمار ہوں، اور انہوں نے کہا کہ فعلہ کبیرہم، یعنی ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا، اور انہوں نے حضرت سارہ کے متعلق کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرات محترم، آخر یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ آخر یہ
حضرت ابراہیم نے یہ 3 موقع پر اس کو جھوٹ نہیں بلکہ اس کو تعریض و توریہ کے نام سے شریعت میں جانتے ہیں، اور انبیاء کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام یہ معاملات اختیار کرتے رہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے۔ بلا وجہ تعریض و توریہ کا استعمال بھی درست نہیں ہے، لیکن جب ضرورت ہو تو جائز ہے، لیکن اب ہر انسان اس معاملے کو اختیار کرے یہ بھی درست نہیں۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور بھی اللہ رب العزت کی ایسی باتیں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔